शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना किसी भूल भुलैया में जाने जैसा लग सकता है। कई सारी कंपनीज होती हैं, हर एक की अपनी कहानी। कैसे पता करें कौन सी कंपनी विनर है और कौन सी लूजर? यहीं पर काम आता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसे समझो इन्वेस्टर्स के लिए डिटेक्टिव वर्क। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल्स को गहराई से देखते हैं। हम देखते हैं उनका रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और भी बहुत कुछ। इन फैक्टर्स को देखकर हम कंपनी की असली वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। क्या कंपनी की स्टॉक प्राइस उसकी रियल वैल्यू के बराबर है? यह तरीका हमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। मार्केट के शोर से दूर बिजनेस की असली सेहत पर ध्यान देने वाली बात होगी। इस एनालिसिस में हम अडानी पावर पर इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे, जो इंडियन एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर है। अडानी पावर इंडिया के पावर जनरेशन लैंडस्केप में एक जाना माना नाम है। कंपनी ने काफी ग्रोथ देखी है, खासकर रीसेंट ईयर्स में। इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझने के लिए आइए FY 23-24 के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। इस दौरान अडानी पावर का ऑपरेटिंग इनकम 29.9% बढ़ा है। यह स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और रेवेन्यू जनरेशन दिखाता है। और भी ज्यादा इंप्रेसिव रहा 81% का जंप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। यह कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैनेज करने की एफिशिएंसी दिखाता है। नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव रहा, 94.2% बढ़कर 41.4% तक पहुंच गया। प्रॉफिटेबिलिटी में यह जबरदस्त ग्रोथ अडानी पावर के रेवेन्यू को प्रॉफिट में बदलने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अलावा कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म डेट को 21.1% कम किया, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन और मजबूत हुई। अडानी पावर का FY 23-24 का रिजल्ट तो इंप्रेसिव था, लेकिन रीसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस कुछ अलग कहानी बताता है। Q2 FY 25 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 49% की गिरावट आई, जो 3,332 करोड़ रुपए रही। प्रॉफिटेबिलिटी में इस गिरावट ने कुछ इन्वेस्टर्स के बीच चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस डिक्लाइन के रीजंस को एनालाइज करना जरूरी है। रेवेन्यू बढ़ता रहा, लेकिन थोड़े स्लो पेस से 2.6%। प्रॉफिट कम होने का मेन रीजन रहा अदर इनकम में 62.78% की गिरावट। इससे लगता है कि प्रॉफिट डिक्लाइन किसी सिस्टमिक इश्यू की बजाय वन ऑफ फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इसके अलावा टोटल एक्सपेंसेस में 2.23% का इंक्रीज भी हुआ। इन चैलेंजेस के बावजूद अडानी पावर का शेयर प्राइस लगभग स्टेबल रहा, 1.12% बढ़कर 599 रुपये पर क्लोज हुआ। यह कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सेक्शन 4, द फ्यूचर ऑफ पावर, अडानीज प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर की बात करें तो अडानी पावर इंडिया की बढ़ती एनर्जी डिमांड्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। देश की तेज इकोनॉमिक एक्सपेंशन और बढ़ती इलेक्ट्रिफिकेशन से पावर सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। अडानी पावर ने इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए बड़े एक्सपेंशन प्लान्स बनाए हैं। कंपनी स्ट्रेटेजिकली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट कर रही है, जो इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स के साथ अलाइन करता है। रिन्यूएबल्स में यह डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है और एनवायरमेंटली कॉन्शियस इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा अडानी पावर का एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, जो इसके इंप्रेसिव 5-year CAGR ऑफ 21.3% से पता चलता है। यह कंपनी के प्लान्स को रिजल्ट्स में बदलने की क्षमता दिखाता है। साथ ही इसका हेल्थी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.6, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन दिखाता है, जो स्टेबिलिटी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की कैपेसिटी देता है। सेक्शन 5, मेकिंग सेंस ऑफ द नंबर्स, वैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन। अडानी पावर के इन्वेस्टमेंट के तौर पर अट्रैक्टिवनेस को समझने के लिए आइए इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखते हैं। मेंशन डेट तक कंपनी का PE रेशियो 14.09 है, जबकि PB रेशियो 3.17 है। इन रेशियो से लगता है कि पावर सेक्टर के पीयर्स के मुकाबले अडानी पावर फेयरली वैल्यूड या स्लाइटली ओवर वैल्यूड हो सकता है। अडानी पावर का स्ट्रॉन्ग ROE 57.44% और ROA 23.38%, हाई प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट एसेट यूटिलाइजेशन दिखाता है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बूमिंग सेक्टर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी के कमिटमेंट को देखते हुए अडानी पावर के लिए हमारी रिकमेंडेशन होल्ड है। डिस्क्लेमर,
यह एनालिसिस सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जरूरी है कि आप खुद रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।